नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म द रोहित नामा एडवांस मैथ्स में। और हमने परसेंटेज को सॉल्व करना शुरुआत कर दी थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे साथ बिना किसी देरी के आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करने की कोशिश करना। और इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। कैसे सॉल्व करेंगे समझना एक बार ध्यान से। यहाँ पर एक चीज नजर करना आप कि आपको जो कहना चाह रहा है कि उसका पहले जो एक्सपेंडिचर था वो पहले जितना ही रहे, यानी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। और जब जब कांस्टेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है तो मैंने आपको बताया था, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो प्राइस में तो कंजप्शन में रिवर्स में आपको कमी करनी पड़ेगी, डिक्रीज कर रहे हो तो रिवर्स में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए 20% का इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, यानी कितना 5 से 6 हो रहा है। ये हो गया प्राइस, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 6 से 5 में रिड्यूस होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो खपत में कंजप्शन में जो कमी हुई है, पहले 6 यूनिट की आप कंजप्शन कर रहे थे, 5 यूनिट का कर रहे हो, कितने का रिड्यूस हो रहा है सर? 1 यूनिट का रिड्यूस हो रहा है। और आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में जो कंजप्शन था, स्टार्टिंग में कंजप्शन कितना था सर? 6 यूनिट था। तो रेशो आपसे पूछ रहा है, इसी चीज का रेशो पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? 1:6, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ट्राई करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू ए 50% सॉल्यूशन। देखो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन कराया था आपको, मैंने बताया था। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। जो आपको वैल्यू कांस्टेंट नजर आए हमें उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर आप एक परसेंटेज बढ़ा रहे हो, किसी जो कांस्टेंट वैल्यू उसका परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो, तो रिवर्स रेशो में आपका टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर डिक्रीज कर रहे हो तो रिवर्स रेशो में आपका इंक्रीज हो जाएगा टोटल मिक्सचर। अब सबसे पहले देखना हमें कौन सा इसमें कांस्टेंट है। तो देखो पानी मिलाया गया, जो मिलाया जाए या माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वो क्या होता है? आपका कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसमें कांस्टेंट कौन है? आपका एसिड है। एसिड कितना है स्टार्टिंग में? 80% एसिड है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा स्टार्ट बाद में? 50%। ये रेशो है किसका? एसिड का। अगर मैं बात करूं रेशो कितना है? 8:5। तो यहाँ पे जो टोटल मिक्सचर का रेशो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 5:8। अब आपको स्टार्टिंग में रेशो कितना, टोटल मिक्सचर कितना था सर? 100, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। कितने यूनिट मिलाया गया? 5 से 8 हो रहा है, यानी 3 यूनिट मिलाया गया। 3 इंटू 20 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका? 60 लीटर। इसके अंदर क्या मिलाया गया? वाटर मिलाया गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर 100, 80% क्या है इसके अंदर? आपका एसिड है, यानी ये बता रहा है क्वांटिटी ऑफ आपकी एसिड को इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू इसलिए लगा रहा हूँ कि क्वांटिटी इसकी चेंज नहीं होने वाली। नया वाला मिक्सचर कितना है नहीं पता, यानी एक्स। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने परसेंट एसिड हो जाए सर? 50% हो जाए। तो 50% बोले तो परसेंट से परसेंट हटाया, 50 से कितनी बार? 2 टाइम्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 160 आ गई। ये एक्स इसको बता रहा है, ये एक्स बता रहा है कि हमारे पास अब कितना सॉल्यूशन है। पहले 100 था, अब 160 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें कुछ मिलाया। क्या मिलाया? पानी मिलाया। कितना मिलाया सर? नजर आ रहा है साफ साफ, 60 लीटर मिलाया, यानी आंसर कितना आ गया? 4। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। In an examination, 40% marks are required to pass. A obtains 10% less than the number of marks required to pass. B obtains 11 whole 1 by 9% less than A, and C 41 whole 3 by 17% less than the number of marks obtained by A and B together. Marks obtained by C in percentage. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा आप सभी का? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट से बताओ। देखना एक बार क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, यानी किसी भी एग्जाम को अगर अपन पास करते हैं तो 40% नंबर हमें चाहिए। ए ऑब्टेन 10% लेस देन द नंबर, यानी हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर है वो 100 है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे इसका? 40% निकालेंगे तो 40 नंबर हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपसे बोला है कि ए ने क्या किया, 10% लेस देन द नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी ए के जो नंबर आ रहे हैं वो पासिंग मार्क्स से 10% कम है। तो 10% कम है, यानी ए के जो नंबर आएंगे इससे 10, पासिंग मार्क्स कितना है 40, 40 से 10% कम कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 36, यानी 40 का 10% 4 होता है। तो अगर मैं इधर लिख देता हूँ 40 का 10% यानी 9/10 नंबर आएंगे, यानी कितने आएंगे उसके नंबर 36, ए के नंबर आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, B obtains 11 whole 1/9% लेस देन ए, बी के जो नंबर आ रहे हैं वो ए से कितने आ रहे हैं, लेस आ रहे हैं, 11 whole 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, यानी इसके नंबर कितने आ रहे हैं 8/9 नंबर आ रहे हैं, किसके बी के। तो किसके नंबर आ रहे हैं बी के, ए से 8/9 नंबर आ रहे हैं, यानी हम बी के नंबर कितने आ जाएंगे 36 होल इंटू 8/9 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा 4, यानी 32 नंबर किसके आ रहे हैं आपके बी के। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, and C 41 whole 3/17 less than the number of marks obtained by A and B together। अब देखो ये चीज समझना, जो C के नंबर आ रहे हैं ना वो A और B के जो टोटल मार्क्स हैं, A और B के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, A प्लस बी अगर मैं करूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 68 नंबर हो जाएंगे, इनसे 41 होल 3/17% कम है, दोनों को ऐड करने के बाद 41 होल 3/17% कम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या हो सकती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। देखो यहाँ पर 17 आ रहा है, देखो मैंने आपको बताया था अगर आप 1/17 निकालते हो ना, 1/17 निकाल के देखेंगे तो ये जाता है कितनी बार सर 100 इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में, 100 का डिवाइड लगाएंगे 17 में, कितनी बार जाएगा सर 5 होल 15/17%, ये होता है 1/17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 41 होल 3/17 करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो जाएगा 35, इधर कितना हो जाएगा सर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1105 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 17, 17 का जब डिवाइड लगाएंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा, 3 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 6 इधर ऐड हो जाएगा, तो 41 होल 3/17%, यानी हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं बात करूं हमने क्या किया इसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कितना आ जाएगा 1/17 को भी किससे मल्टीप्लाई करो 7 से, यानी 7/17, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ध्यान रखना 7/17, ये नई वैल्यू आई है। मैंने बोला था आपको जरूरी नहीं है कि यही वैल्यूज मिले जो मैंने आपको सिखाई है, लेकिन ये सारी वैल्यूज वो हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमें मालूम क्या पड़ा कि a प्लस बी के नंबर आ रहे हैं 68, और जो बी सी के नंबर आ रहे हैं ये कम आ रहे हैं, किसका a प्लस बी से कितने कम आ रहे हैं सर 7/17 कम आ रहे हैं, यानी ये ओरिजिनल नंबर है, और इसका डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा 17 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी जो सी के नंबर आ रहे हैं कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 10/17, 17 से कितनी बार सर 4 टाइम्स, यानी कि बी सी के नंबर कितने आएंगे 40% नंबर आएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया इसलिए था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस थी, आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर आ पाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को, नहीं क्लियर हो तो 2 बार देखना इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, the ratio of the quantities of an acid and water in a mixture is 1:3. If 5 liter of acid is further added to the mixture, the new ratio begins 1:2. The quantity of new mixture in liter is, आपसे नई मिक्सचर की क्वांटिटी पूछ रहा है कि क्वांटिटी अब है कितनी, टोटल मिक्सचर पूछ रहा है, या मिल्क वाटर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा मिल्क वाटर नहीं है, तेजाब और वाटर है, ठीक है, एसिड है। ठीक है, समझना आप ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए क्या क्या गिवन है, एक एसिड है और एक आपके साथ वाटर है, एसिड एंड वाटर है। ठीक है, और ये रेशो कितना है 1:3 है। इसमें कितना लीटर एसिड मिलाया गया, 5 लीटर एसिड मिलाया गया, तो ये रेशो कितना हो गया 1:2 हो गया। समझना ध्यान से, एक चीज समझना, हम इसके अंदर एक चीज मिला रहे हैं, कौन सी चीज मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं इसके अंदर एसिड। क्या मिला रहे हैं हम, एसिड। अगर हम इसमें एसिड मिला रहे हैं, ठीक है, और 1:2 ज्यादा मिश्रण की मात्रा आपसे पूछिए। ठीक है, तेज और पानी का रेशो 1:3 है, 1:3, और इधर कितना है आपका 1:2 है, बिल्कुल। अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, आपका एसिड मिला रहे हैं, तो एसिड मिला रहे हैं, अगर मैं किसी चीज को ऐड कर दूं या माइनस कर दूं तो मुझे पता है कि उसका रेशो भी क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो एसिड कितना था 1 यूनिट, अभी भी कितना है 1 यूनिट। दूसरी बात समझना ध्यान से, मैंने इसमें क्या नहीं मिलाया, पानी नहीं मिलाया,
तो पानी का रेशियो चेंज होना ही नहीं चाहिए था। अगर पहले 3 था तो अभी भी कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वाटर का रेशियो क्या हो गया, आपके कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो हमें क्या करना है, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसको क्या करना है, आपको दोनों को इक्वल करना है, सेम करना है। कैसे इक्वल करोगे, यानी मुझे इस 3 और 2 को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करोगे, यहाँ पर अपोजिट से मल्टीप्लाई करो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। ध्यान रखना पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, ऐसा मत करना केवल वाटर वाटर को मल्टीप्लाई करो कि सर हम तो इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी को तो सेम करना है, इस समय का लेना देना। पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए, हमने पहला काम जो किया, हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया किसको, जो आपका कांस्टेंट था। कौन कांस्टेंट था, आपका वाटर कांस्टेंट था। अब देखो ध्यान से, देखो पहले जैसे ही हमने इसको कांस्टेंट किया ना, एक चीज और समझ में आई आपको, पहले एसिड क्या था आपका, इक्वल आ रहा था। अब देखो चेंज हो गया, क्या पहले 2 यूनिट था, अब कितना था, 3 यूनिट। अगर हम किसी चीज को ऐड करेंगे तो रेशियो बढ़ेगा ही तो सही, यहाँ तो पहले इक्वल था, तो एक काम सही करते ही दूसरा काम अपने आप बढ़िया हो गया। तो बताइए कितने यूनिट आप मिला रहे हो, 1 यूनिट मिला रहे हो, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। अब आपसे क्या पूछा है, तो इस नए जो आपका नया मिक्सचर है उसके अंदर कितना आपका मिश्रण हो जाएगा। नया मिक्सचर कौन सा है, नीचे वाला है, ऊपर वाला तो क्या आपका पुराना वाला है। तो टोटल कितना हो गया नया, 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 9 इंटू 5 करें कितना आ गया, 45। क्लियर है। ये चीजें हम वापस से पढ़ेंगे, जो इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, अपन पढ़ने वाले हैं रेशो, उसके अंदर वापस से चीजें आपके सामने आएंगी कि कैसे बैलेंस करते हैं रेशो को। तो आपको देखना पड़ेगा, जो चीज आप ऐड नहीं कर रहे हो, जो चीज आप माइनस नहीं कर रहे हो, यानी जो चीज कांस्टेंट है उसका रेशो सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करोगे सारे के सारे। ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए दिया है कि आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000 if the number of males increase by 8% and that females by 10%, the population would increase to 16,300. Find the number of females in the town. बताओ क्या आंसर आएगा आप सभी का, फटाफट से कमेंट करके बताओगे आप सारे के सारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, ऐसे देखो कि क्लास है ना आपकी एकदम लाइव चल रही है और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। क्या सबको नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ठीक है, आप सबको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट से। मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि आप 15,000 आपकी पॉपुलेशन है, और आपके जो मेल्स हैं वो 8% हैं, और जो फीमेल्स हैं वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल 8% है तो फीमेल क्या करेंगे अपन, 8% प्लस 2%। मैंने आपको समझाया था कि जो कम वाली परसेंट हो, जो उसके आप बिहाफ पे, उसके बेस पर क्या करते हो, बड़ी वाली परसेंटेज को ब्रेक करते हो। अगर हम सभी को 8% से इंक्रीज कर दें तो 15,000 का 8% कितना होता है, 15,000 का 8% अगर अपन निकालना चाहें कितना आएगा, सर जाएगा 1200, यही होगा 1200। यानी अगर हम सबको 8% से इंक्रीज करते तो हमारे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी सर, इतनी होनी चाहिए थी 16,200, लेकिन हो कितनी रही है 16,300। यानी अगर हम सबको इंक्रीज कर रहे हैं 8% से तो इतनी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 16,300। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है। ये 100 का डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है, मेल तो हो गए 8%, फीमेल का भी 8% हमने निकाल दिया, बचा कौन आपका, फीमेल का 2%। यानी 2% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 100। आपसे पूछा है कि आपकी पॉपुलेशन फीमेल्स की कितनी है, इसको क्या कर दो 100 बनाना है तो 50 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 50 से इधर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपका 5,000। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन नहीं है कि आपको प्रेजेंट वाली निकालनी है या पहले वाली निकालनी है। तो कभी भी अगर कुछ गिवन ना हो ना, जैसे अपन को गिवन था कि पहले वाली बताओ कि बाद वाली बताओ, अगर गिवन नहीं है तो हमेशा मानेंगे स्टार्टिंग वाली यानी ओरिजिनल वाली। ये ध्यान रखना, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ओरिजिनल पॉपुलेशन निकालेंगे। अगर गिवन होता कि बाद वाली निकालो या पहले वाली तो अपन कर देते, लेकिन गिवन ना हो तो हमेशा ओरिजिनल वाली निकालते हैं। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया और आपका आंसर इसका आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज आर इन द रेशियो ऑफ 3:2।
if 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of students who are not adult is, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है तुरंत जवाब से। बताइए साहब। देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता ना तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या करके आता, मैं पेन भी नहीं चलाता और इस क्वेश्चन का आंसर करके आता मैं 78%, बिना पेन चला करके आता मुझे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके यहाँ पे कितने बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इनका रेशो कितना दे रखा है 3:2। 20% को क्या मिलती है, सॉरी 20% क्या आपके एडल्ट हैं, तो कितने परसेंट एडल्ट नहीं रहेंगे 80%, और 25% आपकी एडल्ट नहीं है, एडल्ट है तो 75% नहीं रहने वाली। मैंने कल आपको बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़े के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला भी नंबर आ सकता है। सबसे छोटे से छोटा नंबर नहीं आएगा, सबसे बड़े से बड़ा नंबर एवरेज कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ देखना 58% क्या इन दोनों सब दोनों से छोटा है, आ ही नहीं सकता। 66 भी दोनों से छोटा है, आ ही नहीं सकता। 83 80 से बड़ा है, हो ही नहीं सकता। तो एक ही नंबर क्या बचा आपका 78। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ ध्यान से। हम मान लेते हैं, आपका मन कर रहा है सर हम तो 76 मानेंगे, मैंने कहा मान लो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से डेविएशन देखते हैं, डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन आएगा 4 का, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है 4 का। कितने लोग हैं 3 लोग, तो 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12, 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं ढंग से, कई लोग समझ नहीं पाएंगे, इसको लिख देते हैं इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस का है, ठीक है। यहाँ डेविएशन किसका है, माइनस का, माइनस यानी एक लोग है, इंटू 2 करेंगे यानी 2% का। ओवरऑल डेविएशन की बात करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। और कितने लोग हैं यहाँ पे 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड लगा दें कितना आ जाएगा 2, प्लस का 2 क्या बता रहा है, हमें इसको ऐड करना है। हमारा एवरेज कितना था 76, उसमें 2 ऐड करेंगे यानी आंसर कितना आएगा 78। लेकिन इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, अगर इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। कब नहीं चला पाओगे, जब आपको पता हो कि मैंने आपको बताया एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है। बट सबसे छोटे से छोटा नंबर एवरेज नहीं हो सकता, सबसे बड़े से बड़ा नंबर एवरेज में कभी भी शामिल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आ गया आपके सामने वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 34% of the students failed in mathematics and 42% failed in English. If 20% of the students failed in both the subject, then the percentage of students who passed in both the subject was। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो समझना एक बार, है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने, हम वेन डायग्राम बनाएंगे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं मैथ्स के अंदर, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं इंग्लिश के अंदर। ये मैथ्स में फेल है, ये आपके इंग्लिश में फेल है। मैथ्स में जो फेल हो रहे हैं कितने परसेंट हो रहे हैं 34%, और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 42%। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, यानी इसको बोलेंगे अपन बोथ में फेल कितने हो रहे हैं आपके 20%। अब ध्यान से देखना एक बार, क्या ये 20% आपके मैथ्स में भी इंक्लूड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे कि ये 20% भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। क्या ये 20% इंग्लिश वालों में इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बोथ वाला है ना, ये किस किस पर इंपैक्ट डाल रहा है, इस मैथ्स वाले पर और आपके इंग्लिश वाले दोनों पर डाल रहा है। अब कैसे सॉल्व करें, हम सबसे पहले निकालेंगे ओनली मैथ्स में कितने फेल है। देखो टोटल स्टूडेंट तो 100% ही होते हैं। अगर मैं बोलूं 40% पास है तो बाकी क्या हो जाएंगे फेल। मैं बोलूं कि 50% फेल है तो बाकी 50% क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ओनली मैथ्स में अगर मुझे फेल निकालने हैं, तो मैथ्स में टोटल फेल कितने थे 34। इसमें से कितने ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं 20%। तो ओनली अगर मैं मैथ्स में फेल पूछूंगा तो 34 माइनस क्या करूंगा मैं 20, हाँ या ना। कितना आ जाएगा 34 माइनस 20 करूंगा, बताओ फटाफट कितना आ गया आपका 14% ऐसे हैं जो ओनली मैथ्स में फेल हो रहे हैं। सेम यहाँ पर देखना, ओनली अगर मैं बात करूं आपसे ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे, तो टोटल इंग्लिश में फेल कितने 42%। लेकिन ऐसे भी हैं जो 20% बोथ में फेल हैं, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से कितना आएगा आपका 22%। आ गया क्या। अब देखो ये 14% फेल है कौन से
कौन से फेल हैं? ये फेल हैं आपके मैथ्स में। ये 22% फेल हैं कौन से? जो आपके केवल केवल किसमें फेल हैं? इंग्लिश में। अब हमने सबको अलग अलग कर दिया, तो टोटल फेल कितने आ रहे हैं? 14 प्लस 22 प्लस कौन सा आपका 20 वाले भी आपके फेल। ये सारे के सारे कौन से हो गए? फेल। जब तक हमें फेल के बारे में पता नहीं पड़ेगा हम पास कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो कितना हो गया, 14 और 20 कितना हो गया सर? 14 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 34। 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 36। 36 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 56% ऐसे हैं जो आपके फेल हो रहे हैं। अगर आपको पता लग गया कि कितने फेल हो रहे हैं, आपसे पूछा कितने पास होंगे, तो आप क्या करोगे? 100 में से माइनस कर दोगे, यानी कितने पास होंगे आपके? 44% ऐसे होंगे जो आपके सब्जेक्ट्स में पास होने वाले। क्लियर है क्या? अब समझना, ये तो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक समझाया। बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि जब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है ना, तो ये बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आता कि आप ओनली वाले कैसे निकाल सकते हो, तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो आपको जल्दी कैसा करना है वो भी समझ लो अब एक बार ध्यान से। मैं अगर बात करूं 34 प्लस 42 को ऐड करके देखता हूं एक बार। 34 प्लस 42 कितना हो जाएगा? यहाँ पर इधर हो जाएगा आपका 6, इधर कितना हो जाएगा? 76। इसमें से मैं केवल क्या करूं? बोथ वाले माइनस कर दूं। बताओ, बोथ वाले माइनस कर दिए कितना आ जाएगा आपका? 56%। अब हमारे पास फेल वाले आ गए कितने? 56%। पास हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 44%। तो मैंने क्या किया जल्दी करने के लिए? मैंने दोनों को ऐड करके बोथ वाले क्या कर दिए? माइनस कर दिए। लेकिन जब तक आपको बेस समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों होता है, तब तक समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे डायरेक्ट करके आ जाओगे तो बढ़िया क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया कंसेप्ट वेन डायग्राम वाला? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लियर है। और ऐसा क्वेश्चन और भी करेंगे अपन, ठीक है? चलिए इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A water pipe is cut into two pieces. The longer piece is 70% of the length of the pipe. By how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट से ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। समझना एक बार ध्यान से। ये एक पाइप है और आपने इस पाइप को दो पार्ट्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। एक जो पार्ट है वो 70% है इस पूरे का, तो बाकी का बचा कितना रहेगा? 30% रहेगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं रेशो कितना आ जाएगा? 7:3 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि जो बड़ा वाला पाइप है ये कितना बड़ा है किससे? छोटे वाले पाइप से। तो ये कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 4 ज्यादा है। ठीक है, और किससे? छोटे वाले से। छोटा वाला कितना है? 3। इंटू क्या कर दो परसेंटेज में वैल्यू, तो कितना है यहाँ पे? 100%, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 400/3%। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था कि हमें बेस क्या रखना है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करके बताएंगे मुझे फटाफट, और जल्दी आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, जैसा मैंने आपको समझाया था। Fresh grapes contains 80% of water, while dry grapes contain 10% of water. If the weight of the dry grapes is 500 kg, then what was it when grapes were fresh? बताओ, पहले अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे वहां फ्रेश वाला था। अब आपके पास कौन सा है डेटा? 500 kg, लेकिन वो कौन सा? ड्राई वाला, यानी जो सूखने के बाद है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है फटाफट से। चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के कोई भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि इसमें पल्प कितना है, क्योंकि पल्प पर कैलकुलेशन करते हैं। बिकॉज हमारा जो आपका पल्प रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो ड्राई हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन पल्प ऐसा रहता है जो आपके चाहे ड्राई हो चाहे फ्रेश फ्रूट हो उसके अंदर इक्वल रहता है। तो स्टार्टिंग में कितना वाटर है? 80%। तो पल्प कितना रहा होगा? 20%। ठीक है, और बाद में कितना कह रहा है? सूखे में 10% आपका वाटर है, तो पल्प कितना रहा होगा? 90% रहा होगा। ठीक है, यानी हमारा पल्प का रेशो कितना आ गया? 2:9। मैंने आपको बताया था पल्प का जो रेशो आ रहा है उसका रिवर्स रेशो किसका होता है? टोटल मिक्सचर का होता है। तो टोटल मिक्सचर का रेशो कितना आ जाएगा? 9 रेशो, ये टोटल मिक्सचर का रेशो आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। इधर वाला तो किसको बताता है? फ्रेश वाले को। इधर वाला किसको बताता है? ड्राई वाले को। तो हमारे अकॉर्डिंग दो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सर? ये 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 800 मत समझना, ये कितना है हमारा? 500 है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। आपसे पूछा है कि जो फ्रेश फ्रूट था उसका वेट कितना होगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, ये कितना आ जाएगा 2250, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा। इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये वाला अगर आपने बेसिक से पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया था ढंग से। क्लियर है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट। In an examination, out of 480 students, 85% of the girls and 70% of the boys pass. How many boys appeared in the examination if total pass percentage was 75%? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, बताइए कैसे आंसर लाएंगे इस क्वेश्चन का। 480 टोटल है, इसमें से 85% आपकी गर्ल्स पास हुई है, 70% आपके बॉयज पास हुए हैं। यदि टोटल 75% पास हुए हैं जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा में जो बॉयज बैठे हैं उनका टोटल नंबर कितना है। देखना समझना, इसको अपन सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। देख क्या होता है एलिगेशन। एलिगेशन समझाता हूं मैं थोड़ा सा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20, 30, मैंने लिखा यहाँ पे 15, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 10, मैंने लिखा 5, और इधर लिख लिया मैंने आपके 15, इधर मैंने लिख दिया आपके 17, इधर लिख दिया मैंने 15, इधर लिख दिया मैंने आपका 16। समझना एक बार ध्यान से, ये है आपका फर्स्ट वाली वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू, ये आपकी ओवरऑल वैल्यू। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये आपकी ओवरऑल वैल्यू है। देखो जब भी आपकी जो ओवरऑल वैल्यू जो है जो आपके गिवन आएगी, वो अगर बाकी की दो वैल्यूज से छोटी होगी तो वहां पर एलिगेशन नहीं लगेगा, या फिर दोनों से बड़ी होगी तो भी एलिगेशन नहीं लगेगा। देखो 20 और 30 15 से बड़ा है कि छोटा है, ये दोनों ही क्या हो गए 15 से बड़े हो गए। अगर दोनों ही बड़े हो जाते हैं तो हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे। या देखो 15 से 10 और 5 दोनों ही क्या हो गए आपके छोटे हो गए, तो यहाँ दोनों ही छोटे हो गए तो एलिगेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है तो आपके एलिगेशन लगेगा। क्या कंडीशन होती है, दोनों ही छोटे हो गए तो वैल्यू एलिगेशन नहीं लगेगा, एक छोटा है एक बड़ा है तो एलिगेशन लगेगा, और दोनों ही बड़े हो गए तो भी एलिगेशन नहीं लगेगा। ठीक है। अब एलिगेशन कैसे लगता है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, यानी इसमें से एक बार ये माइनस हो जाएगा और इसमें से एक बार ये माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 15 करेंगे कितना बचेगा 1, और 17 माइनस 16 करेंगे कितना बचेगा 1। तो इस तरह से अपन एलिगेशन लगाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार देखना। सबसे पहले 85, फिर कितना है आपका 70, ये किसका है आपका छात्रा यानी आपकी गर्ल्स है, ये आपका बॉयज है, ठीक है। और ओवरऑल कितना है 75, तो यहाँ कितना लिख दिया मैंने 75। तो यहाँ देखिए अगर अपन सबसे पहले देखो 75 85 से छोटा और 70 से बड़ा, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसमें एलिगेशन लगेगा। लगाइए, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है बस। 75 में से 70 गया कितना बचा 5, और 85 में से 75 गया कितना बचा 10 बचा, यानी क्या रेशो आ गया 1:2। ये टोटल अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग कितना है, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 480, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर 3। 3 की वैल्यू कितनी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी क्या, 160 आ जाएगी क्या 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा है कि कितने बॉयज बैठे, बॉयज कितने बैठे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 320। आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो यहाँ इसको एलिगेशन का यूज करते हैं। एलिगेशन बहुत सारे टॉपिक्स में लगता है, मतलब ये टॉपिक ऐसा एलिगेशन वाला कि आपके परसेंटेज में लगा दिया अपन ने, ठीक है, आपके एसआई में लग जाएगा, सीआई में लग जाएगा, बहुत सारी जगह लगेगा, प्रॉफिट लॉस में लगेगा, बहुत सारी जगह लगता है। बस ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लगाते कैसे, ठीक है ना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द डिफरेंट the difference of two numbers is 15% of their sum. The ratio of the larger number to the smaller number is. जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन ने आपसे बोला द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स हमें नहीं मालूम, हम मान लेते हैं x और y, तो डिफरेंस ले लो x माइनस वाई हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इस 15%, 15% है उनके सम का, यानी x प्लस वाई का कितना है ये 15% है। 15% की वैल्यू होती है 3/20, ये इक्वल है इसके, ठीक है। यही आपको बोल रहा है x माइनस वाई
जो है आपका डिफरेंस है वो दो नंबर्स के सम का 3/20 है। और 3/20 क्यों है? क्योंकि 15% की वैल्यू होती है 3/20। अब यहाँ पे करो, इसको इधर ले जाओ, 20x माइनस का 20y, इधर हो जाएगा 3x प्लस का 3y। x वाले एक तरफ यानी 17x, इधर कितना हो जाएगा 23y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। देखो ऑप्शंस देखो, जो आपको मैं कल समझा रहा था, यहाँ पे जरा सी गलती करी तो हम पहला क्वेश्चन ऑप्शन यही वाला ठीक कर आएंगे कि 17 रेशियो कितना आ जाएगा 23। लेकिन हमें ध्यान रखना है आंसर कौन सा इसका 23 रेशियो 17। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। When the price of egg is reduced by 10%, it enables a man to buy 20 more eggs for rupees 400. The reduced price per egg is। हाँ जी, इसमें तो पेन भी नहीं चलना चाहिए, ऐसी आंसर आना चाहिए फटाफट के साथ। अब तक तो आ जाना चाहिए आंसर क्वेश्चन को देखते ही। मैंने आपको समझाया था सबसे पहले रिड्यूस मतलब ये हो क्यों रहा है, इसका रीजन कौन है वो पकड़ो। अगर 10% का रिड्यूस नहीं होता तो वो आपके 20 मोर ज्यादा एग नहीं ला पाता 400 रुपए में। तो सबसे पहले क्या निकालो, जितना भी परसेंटेज है वो निकाल दो। किसका जो प्राइस गिवन है, तो 400 का 10% कितना होता है 40 होता है। और 40 रुपीज में कितने ज्यादा ला रहा है 20 ला रहा है, तो एक कितने का पड़ा 40/20 यानी 2 रुपए का। इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलना चाहिए था और इतनी जल्दी आंसर आना चाहिए था। सबसे पहले क्या करना है 400 का क्या निकाल दो 10%, यानी कितना आ गया आपका 40, यानी 40 रुपए में 20 अंडे ज्यादा ला रहा है, तो एक अंडा कितने का पड़ेगा 2 रुपए का पड़ने वाला है। क्लियर? चलिए आसान क्वेश्चन आ जाओ। हाँ जी, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वेन डायग्राम का कैसे यूज करते हैं। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। In an examination, 80% of the boys passed in English and 85% passed in mathematics, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys who sat for the examination was। यहाँ पर एक चीज उसने कर दी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स है उनका नंबर दे दिया है, और आपसे नंबर पूछा है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे वो इसके अंदर पास एग्जाम में सिटिंग हुए यानी बैठे हैं। बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हु सेट नहीं है, हु सेट इधर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें वैल्यू यहीं से निकलेगी 45 लड़के, लेकिन ये क्या है फेल है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि कितने परसेंट फेल हुए। अगर मुझे मालूम पड़ा है इतने परसेंट फेल है तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा वो मेरे को पता है। अगर 80% पास है इसके अंदर मैथ्स के अंदर, और अच्छा इंग्लिश में क्या, इंग्लिश कर लो, और 85% मैथ्स में पास है, टोटल जो बोथ में पास है वो कितने आपके 75% बोथ में पास है। तो आपको करना ही क्या है, मैंने बताया था, एक तो बेसिक आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो क्या करो इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कितना हो गया 165 हो गया। अब इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी टोटल पास वाले आ जाएंगे। कितना आ जाएगा टोटल पास बताओ यहाँ से, 90% हमारे क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। अगर 90% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 10%, और इस 10% की वैल्यू कितनी है 45। आपसे पूछा है कि टोटल कितने स्टूडेंट उस एग्जाम में सेट हुए, यानी कितने होंगे 100% होंगे। 100 बनाने के लिए 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 450, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, आया समझ में। हो सकता है आपको कई बार यहाँ पे गिवन होता है कि डायरेक्ट आपको बोथ में कितने फेल पास हुए वो मिल जाते, तो जो वैल्यू गिवन है वहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, चलिए आगे आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार। The price of an article is reduced by 25%, but the daily sale of the article is increased by 30%. The net effect on the daily scale receipt is। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। आपके एक ऑप्शन है 2.5% इंक्रीज, 2.5% डिक्रीज, 2% इंक्रीज और 2% डिक्रीज। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट से देखो, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो 25% का डिक्रीज हो रहा है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 30% का इंक्रीज हो रहा है यानी कितना 3/10, तो डिक्रीज हो रहा है यानी 4 से कितना हो जाएगा 3 यूनिट,
और 10 से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 40, इधर कितना हो जाएगा 39, कितने का डिक्रीज हो रहा है 1 का, किस पर 40, 1/40 बोले तो 2.5%। लेकिन वही बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर क्या है डिक्रीज है। आपका हुआ क्या, आपने बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दबाजी में इसको टिक कर तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। A person gives 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with 10,080 rupees. His income was, समझना ध्यान से, यहां पर क्या है रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है। देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहले 20% देता है, फिर रिमेनिंग का कितना दे देता है 30% दे देता है यंगर सन को, फिर वापस क्या करता है 10% ऑफ बैलेंस, यानी बचे हुए बैलेंस का कितना 10% किसको दे देता है, एक ट्रस्ट में दे देता है। और उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 10,080 रुपए बचते हैं। उसकी इनकम कितनी थी वो आपसे पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा है, एक्स मान लेंगे, ठीक है। 20% दे दिया तो बचा कितना उसके पास 4/5, यहाँ पर एक काम खत्म। लेकिन वापस से क्या गया रिमेनिंग, जब जब रिमेनिंग आता है तो हम वापस से कैलकुलेशन 100% पर करते हैं। 30% उसने दान में दे दिया तो कितना बचेगा 70%, यानी 7/10, और वापस से रिमेनिंग का जो बैलेंस बचा उसका कितना 10% दे रहा है, यानी बचेगा कितना उसके पास 9/10 बचेगा। और इसी की वैल्यू कितनी है 10,080। 9 से कितनी बार जा रहा है सर, 9 से 1, इधर कितना जा रहा है 1, कितना जा रहा है 2, इधर कितना जा रहा है 0, ठीक है। और ये जा रहा है आपका 7 से जा रहा है क्या, 7 से कितनी बार 7, इधर कितना 7, हाँ 7 से जा रहा है 7 1 जा 7, 160, और 4 से जा रहा है आपका 40, ठीक है। 40 इंटू 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 200 जीरो लगा देंगे, यानी 20,000 आपका क्या आ जाएगा, उसकी टोटल अर्निंग आ जाएगी, कि उसकी टोटल अर्निंग इतनी थी, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ परसेंटेज मेरी तरफ से खत्म है। आपको क्या करना है, आपको जो जो क्वेश्चन पैटर्न पढ़ाए हैं आपको देखना है कि वो क्वेश्चन आपको मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको किन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, आपके पास बुक होगी, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको ट्राई करना है और कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं आपको एक डाउट क्लास लगा के कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस को समझाने की। कल हम स्टार्ट करेंगे रेशो, ठीक है। जो कल की क्लास नहीं लेगा उसको रेशो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैथ्स पढ़ने के लिए पहले उसकी थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कल वाली क्लास लेना बहुत कंपलसरी है आप सभी के लिए। तो कल आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।